नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज आपका हिंदी व्याकरण का एक टेस्ट होगा। तो टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि टेस्ट में प्रश्नों की कुल संख्या 25 है और हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और उसके बाद सही आंसर बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपकी व्याकरण की तैयारी कैसी है। वीडियो के एंड में बताइएगा कि 25 में से कितने प्रश्न आपके सही गए। तो देखिए, पहला प्रश्न, वर्णमाला किसे कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, या ऑप्शन सी शब्द गणना को, या ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो देखिए, आप अपना आंसर सोच लीजिएगा कि वर्णमाला किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले आप इस प्रश्न को सही कर लीजिएगा। ज्ञ की जगह यहाँ पर होगा छ वर्ण। छ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, यह प्रश्न है। आप लोग अपना आंसर सोच लीजिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पहला ही विकल्प सही होगा, क प्लस स के संयोग से मिलकर बनता है वर्ण छ। और यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए टेस्ट में इसको लिया गया है कि छ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, क प्लस स के संयोग से छ वर्ण बनता है। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य ध्वनियाँ व्यंजन कौन से हैं? आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से व्यंजन मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर सोच लीजिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सारे व्यंजन मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे ध्वनियाँ कहलाती हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा कि जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे ध्वनियाँ कहलाती हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अघोष ध्वनियाँ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द में र के किस रूप का प्रयोग हुआ है? ऑप्शंस दिए गए हैं, र पदेन, या ऑप्शन बी र रैफ, या र तिरछा, या डी र पाई। तो देखिए, पर्यावरण शब्द में र के किस रूप का प्रयोग हुआ है, आप लोग अपना आंसर देख लीजिएगा। और इनके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन पे भी प्रश्न बनता है। पर्यावरण शब्द में र के किस रूप का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर र रैफ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? तो आप लोग अपना आंसर सोच लीजिएगा। उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जीव की स्थिति के अनुसार आपसे पूछा गया है स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं 2, 3, 5 या 7। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। याद रखिएगा, 3 भेद किए गए हैं जीव की स्थिति के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं क, ग, घ या झ। तो अघोष वर्ण आपसे पूछा गया है कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही होगा, क अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन सा होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, वर्ग का तृतीय अक्षर, या वर्ग का चतुर्थ अक्षर, वर्ग का पंचमा अक्षर, या वर्ग का प्रथमा अक्षर। तो देखिए, अनुनासिक व्यंजन कौन सा होता है, और ये परीक्षा के टेस्ट के साथ साथ परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपसे पूछा जा सकता है कि अनुनासिक व्यंजन कौन सा होता है। तो आप लोग अपना आंसर सोच लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक व्यंजन होता है। याद रखिए, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, मगरमच्छवी, या ऑप्शन बी मगरमच्छी, सी मादा मगरमच्छ, या डी मगरमच्छानी। तो देखिए, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा होगा? आप अपना आंसर सोच लीजिएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मादा मगरमच्छ। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग शब्द होता है मादा मगरमच्छ। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, शिशु, बी आंसू, सी भक्ति, या डी छात्र। कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में आता है?
तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। आंसू शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक या संप्रदान कारक? चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें कारक कौन सा है? तो आप लोग अपना आंसर सोच लीजिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, चूहा बिल से बाहर निकला, अपादान कारक यहाँ पर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें। यहाँ पर दिया गया है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? मुझे, तुम्हें, उन्हें या हमें। तो मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा उन्हें। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, अलमारी शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, पुर्तगाली या पश्तो? तो अलमारी शब्द किस भाषा का है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अलमारी किस भाषा का शब्द है? अलमारी है पुर्तगाली भाषा का शब्द। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम है? चयन कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं पड़ोसी, शहीद, ऑप्शन सी गोदूम या ऑप्शन डी बहू। तो राइट आंसर क्या होगा? आप लोग अपना आंसर देख लीजिएगा। कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोधूम एक तत्सम शब्द है, पड़ोसी, शहीद और बहू ये तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या यड़ संधि। तो विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, दीर्घ संधि है। आप पहले इसका संधि विच्छेद कीजिएगा और फिर देखिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास? यथाशक्ति में कौन सा समास है? और ये पूछा जाता है, टेस्ट का प्रश्न है, पर परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यथाशक्ति में समास है, आप लोग आंसर देख लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन सही होगा, अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। अ उपसर्ग किस में लगा है या उसके प्रयोग से बना हुआ शब्द आपको बताना है। अनंत, अन्वेषण, अवैतनिक या अपेक्षा। तो देखिए, अ उपसर्ग के प्रयोग से बना हुआ शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी अवैतनिक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए तनया, बी सुता, सी आत्मज या डी दुहिता। तो उत्तरी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मज। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, सृष्टि का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं विनाश, बी विध्वंस, सी प्रलय या ऑप्शन डी सृजन। तो सृष्टि का विलोम शब्द आपको बताना है, आप लोग अपना आंसर सोच लीजिएगा। सृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी प्रलय। पूछा जाता है, प्रलय राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे क्या कहा जाता है? एकल वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य? जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उन वाक्यों को कहा जाता है सरल वाक्य। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। पंक्ति में अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या रूपक अलंकार। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, पंक्ति में हो जाएगा यमक अलंकार। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आंख का अंधा नाम नयन सुख का सही अर्थ है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है पेपर में
कि आंख का अंधा नाम नयन सुख का सही अर्थ बताइए। बाकीहीन होना, कपटी स्वभाव का होना, नाम के विपरीत कार्य करना या अंधे होकर भी सब काम करना। तो आंख का अंधा नाम नयन सुख यानी नाम के विपरीत कार्य करना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नाम के विपरीत कार्य करना यानी आंख का अंधा नाम नयन सुख। अगला प्रश्न है, राम ने कहा हिंसा मत करो, इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह या लोप विराम चिन्ह? तो आप लोग अपना आंसर सोच लीजिए, क्या राइट आंसर होगा? राम ने कहा कि हिंसा मत करो, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? किन चिन्हों का प्रयोग आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी उद्धरण चिन्ह राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ा होगा आपने चिन्हों के बारे में तो आपको पता होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा क्योंकि प्रश्न तो यहाँ से भी बनेगा। राम ने कहा हिंसा मत करो, तो यहाँ पर आप ये दो चिन्ह जो देख रहे हैं ये कहलाते हैं उद्धरण चिन्ह। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अस्तबल की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं, भाग्य को दोष देना, जादू टोना करना, बेमेल वस्तुओं का संग्रह या किसी का दोष किसी पर मढ़ देना। तो राइट आंसर आपको समझ आ गया होगा, ऑप्शन डी ही राइट है। अस्तबल की बला बंदर के सिर, इसका सही अर्थ होता है कि किसी का दोष किसी और पर मढ़ देना। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से इच्छावाचक वाक्य कौन सा है? सौरभ को बुलाओ, तुम्हारा मंगल हो, तुमने सुना होगा या आज विद्यालय में अवकाश है। तो इच्छा वाचक वाक्य कौन सा है जहां पर इच्छा हो, और इच्छा क्या है कि तुम्हारा मंगल हो? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो ये था टेस्ट का लास्ट प्रश्न। आप लोग बताइएगा कि 25 में से कितने प्रश्न आपके सही गए और आपकी व्याकरण की तैयारी कैसी है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।